Welcome, dear friends, for the program Word of Life. प्यारे मित्रों, आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है जीवन का वचन। Word of Life. जीवन का वचन, That means God's Word giving God's life. इसका मतलब परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर का जीवन हमें देता है। Our sincere desire and our prayer is that you be blessed. और हमारी ये इच्छा है कि आपको आशीष मिले, Your family be blessed. आपका परिवार आशीषित हो, Your work be blessed. आपके कार्य आशीषित हो, Your health be blessed. आपका जो शरीर है स्वस्थ है वो आशीषित हो। So therefore we welcome you once again for this wonderful study. और इसलिए आप सबका स्वागत करते हैं इस सुंदर से अध्ययन में। Today we are going to study episode number 10. आज हम जो 10 पाठ क्रमांक 10 को देखने जा रहे हैं। So please take down the points ये सारे जो पॉइंट्स है इसको आप लिख लीजिए, and if possible take a screenshot at the end of the program यदि संभव है तो कार्यक्रम के अंत में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं and then study for yourself. और फिर आप खुद उस पर अध्ययन करें। Today we are going to study an important subject called the divinity of Jesus. और पर यीशु की जो दिव्यता है इस विशेष बात के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। And so divinity means something different from the humanity. और दिव्यता इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य जात है इससे अलग या भिन्न चीज। So Jesus, no doubt he was a human, और इसमें कोई शक नहीं कि यीशु मसीह एक मानव थे, but at the same time लेकिन साथ साथ the word of God also talks something about his divinity. और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन जो है उसकी दिव्यता के बारे में भी हमको सिखाते हैं। And therefore we are going to study something about the divinity of Jesus. और इसी के लिए यीशु मसीह की जो दिव्यता है उसके विषय में हम कुछ अध्ययन करेंगे। What is divinity? और ईश्वरत्व या फिर दिव्यता क्या है? I am going to explain. मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा। It's not that easy, और ये कोई इतनी आसान बात नहीं है, but at the same time it's very easy also. और साथ ही में ये सरल भी है। You know, sometimes when somebody is very good, और कई बार कोई एकदम बहुत अच्छा है, we say you are a god, और हम कई बार कहते तू खुदा है, and we say you are a god man, और हम कहते कि तू खुदा का जन है। and so therefore that is something what we are going to try now. और इसी बात का हम कुछ प्रयास करने जा रहे हैं। The divinity of Jesus. यीशु मसीह की दिव्यता। Quickly we are going to see something about the 7 things about his divinity. और उसके दिव्यता के बारे में हम 7 बातों को देखने जा रहे हैं। Ready? क्या आप तैयार हो? Let's study. आइए हम एक साथ सीखेंगे। First of all, the divinity of Jesus is witnessed by God's word. और सर्वप्रथम जो मसीह की जो दिव्यता है इसकी गवाही परमेश्वर का वचन ही देता है। So Jesus, his divinity is confirmed or witnessed by the word of God. यीशु की जो दिव्यता है इसका जो कंफर्मेशन है वो वचन के द्वारा ही आपको और मुझे मिलता है। There was a prophet called Isaiah. यशायाह नबी है, And the word Isaiah, he wrote what he called a big book of 66 chapters. और 66 किताब उसने उस अध्याय में लिखी। And in chapter 9 and verse 6, और यशायाह 9वां अध्याय 6वें वचन में हम देखते हैं, he says a child is born वो कहता है कि एक बालक जन्मा है and a son was given और एक पुत्र दिया गया है, and he has got some names. और उसको बहुत सारे ऐसे नाम दिए गए। His name is Wonderful, उसका नाम अद्भुत है, his name is Counselor, उसका नाम जो सम्मति देने वाला है, and he is a mighty God. और वो सामर्थी परमेश्वर है। Child is born एक बालक जन्म हुआ है and it was a male child. और वो एक लड़का है।
And that child is called Mighty God. और उस बालक को सामर्थी परमेश्वर कहा गया So है। the prophet acknowledges the divinity of Jesus. और ये जो भविष्यवक्ता है यीशु मसीह की दिव्यता के बारे में वो उसको समझता है और लिखता है। And one other witness of is amazing, God the Father. और एक जो गवाह या हम देखते हैं किताब में वो है पिता परमेश्वर। When I read this for the first time, जब मैंने पहली बार पढ़ा I was surprised. मुझे बहुत आश्चर्यचकित हुआ। The book of Hebrews इब्रानियों की पुस्तक में and chapter 1. उसके पहले अध्याय में I am going to show you something. Maybe for the first time you may be hearing this. और मैं आपको कुछ बतलाना चाहता हूँ, हो सकता है आप इसे पहली बार सुन रहे हो। The book of Hebrews, इब्रानियों की पुस्तक chapter 1, उसका पहला अध्याय verse 8 and verse 10, 11 also. और उसका 8वां वचन और बाद में 10 और 11 वचन भी। Get ready for a shock. आप इसको सुनने के लिए तैयार हो जाओ। Father is here, पिता यहाँ पर है Son is there. और पुत्र यहाँ पर है Father should call Son as Son. और पिता ने पुत्र को पुत्र कह के ही बुलाना चाहिए। God the Father calls Jesus as Son. और पिता परमेश्वर यीशु को पुत्र कहकर बुलाता है। But in verse 8, लेकिन 8वें वचन में God the Father calls Jesus as O God. और पिता परमेश्वर यीशु को हे खुदा करके बुलाता है। And then in verse 10 he says, O Lord. और फिर 10वें वचन में वो कहता है कि हे प्रभु। God and Lord. परमेश्वर और प्रभु। God the Father is calling Jesus as God and Lord. पिता परमेश्वर यीशु को परमेश्वर और प्रभु करके पुकारते हैं, बुलाते So हैं। Jesus is God यीशु खुदा है according to God the Father. पिता परमेश्वर के अनुसार। So God himself is calling Jesus as God. और परमेश्वर खुद यीशु को परमेश्वर बुलाता है। Must be shocking, but that's the word of God. और हम इससे अचंभित होंगे, लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। That proves the divinity of God. और यीशु की जो दिव्यता है इसको साबित करता है। And so the next proof of his divinity और उसके दिव्यता का और एक कारण chapter 8 of John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में Jesus himself talks about the divinity. और यीशु मसीह खुद उनकी दिव्यता के बारे में बात करते हैं। That's in John's Gospel. उसे हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं। Let's study together. हम एक साथ इसे सीखेंगे। John's Gospel, chapter 8 and verse 46. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 46 वचन Also verse 58. और 98वें वचन में भी There is something about the divinity of Jesus. यीशु की दिव्यता के बारे में हम कुछ वहां पढ़ते हैं। John's Gospel, chapter 8, verse 46 and 58. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 46 और 58 वचन में हम पढ़ते हैं। He's talking with certain Jewish people. और कुछ यहूदी लोगों के साथ यीशु बात कर रहे हैं। Suddenly they say, are you greater than our father Abraham? और अचानक से वो लोग यीशु से कहते हैं कि क्या तू हमारे इब्राहिम जो पिता है उससे बड़ा है? Abraham was more than 2000 years before Jesus. और ये इब्राहिम जो है लगभग यीशु मसीह से 2000 पहले अस्तित्व में थे। And Jesus says, और यीशु कहते हैं before Abraham, I am. और यीशु कहते हैं कि इब्राहिम से पहले मैं हूँ। When Moses asked, oh God, what is your name? जब मूसा ने यीशु से खुदा से पूछा कि ये तेरा नाम क्या है? And God said, I am is my name. और परमेश्वर ने कहा मैं हूँ, ये मेरा नाम है। And Jesus uses the same name and says, before Abraham, I am. और यीशु मसीह उसी नाम को लेकर कहते हैं कि इब्राहिम से पहले मैं हूँ। And fourthly,
और चौथी बात, the witness of an angel. और हम देखते हैं कि जो स्वर्गदूत है उनके द्वारा इस बात का सबूत दिया गया है या गवाही दी गई है। So, angel of God. परमेश्वर के दूत, That is another witness for the divinity of Jesus. यीशु की दिव्यता के बारे में ये और एक सबूत है। That's in Luke's Gospel लूका रचित सुसमाचार के and chapter 1 and verse 32. उसका पहला अध्याय और 32वें वचन में हम पढ़ते हैं। And there the angel talks about the divinity of Jesus. वहां पर स्वर्गदूत यीशु की दिव्यता के बारे में बात करते हैं। Talking about Jesus, he says he shall be the he is the most high. और यहाँ पर वो बोलते हैं कि यीशु जो है वो सर्वोच्च है। Jesus had an apostle. और यीशु के प्रेरित थे, We can say he had a disciple. या फिर हम कह सकते हैं उसके उनके चेले थे। After the resurrection of Jesus, यीशु के पुनरुत्थान के बाद his name is Thomas, और एक चेला था जिसका नाम थोमा है। and so he says he was not there when Jesus came and rose again and appeared to the disciples. और जब यीशु पुनरुत्थान हो चुके थे, जब वो आकर चेलों से मिले तो वहां पर उस समय थोमा उपस्थित नहीं था। So when the other disciples said, we saw Jesus raised from the dead, जब दूसरे चेलों ने उससे कहा कि हमने यीशु को जिंदा देखा है, he says, unless I see him, I will not believe. तब थोमा ने कहा जब तक मैं उसको अपनी आंखों से नहीं देखता मैं विश्वास नहीं करूंगा। So that is in John chapter 20 and verse 28. और यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय के 28 वचन में हम पढ़ते हैं। So Jesus appeared once again and came to Thomas. और यीशु दोबारा प्रकट हुए और थोमा के सामने आए। And he said, Thomas, you don't want to believe me. Now come and put your hand on my wounds and believe. और उसने कहा कि थोमा तू विश्वास नहीं करना चाहता तो मेरे जख्म पे तेरा हाथ डाल और विश्वास कर। And Thomas says, my God and my Lord. और थोमा तब ये कहता है कि मेरा खुदा मेरा प्रभु। So divinity of Jesus. ये यीशु मसीह की दिव्यता। Sixthly, the Gentiles or Roman centurion also said something about the divinity of Jesus. और छठवीं बात हम देखते हैं जो अन्य जाति है या फिर रोमियो का जो सरदार है उसने भी यीशु मसीह की दिव्यता के बारे में कुछ कहा या सबूत दिया। Chapter 18 and verse 38. यूहन्ना रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय और 38 वचन में हम पढ़ते हैं। And of course, the Pilate also, the Roman leader also acknowledged. और पायलट जो रोमियो का सरदार था उसने भी इस बात का उसको माना। He says, I don't see any sin in him. उसने कहा कि मैं इसके अंदर कुछ पाप नहीं देखता। And so even the non-Jew people acknowledged. और जो अन्य जाति है जो यहूदी नहीं है उन्होंने भी इसको माना या कबूल किया। Interestingly, और दिलचस्प बात यह है, one day Jesus went to preach in one temple. एक दिन यीशु मंदिर में प्रचार करने गए। At that time, suddenly there was a demon-possessed person. अचानक से उस में एक व्यक्ति था जिसको दुष्ट आत्मा लगी थी। And thus that person screamed and said something. और वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति ने चिल्लाकर कुछ कहा। And in screaming, the demon said something about the divinity of Jesus. और चिल्लाते हुए यीशु की दिव्यता के बारे में उसने कुछ कहा। And so we don't need demons, what you called witness, but that is also there mentioned in the Word of God. हमें दुष्ट आत्मा की गवाही नहीं चाहिए लेकिन वचन में इसके बारे में लिखा गया है। Chapter 1 and verse 24. मरकुस रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 24 वचन में Screamed and said, "Oh Jesus, we know you are the Holy One of God." वो चिल्लाकर कहा कि हे यीशु हम जानते हैं तू परमेश्वर का पवित्र जन है। Divinity of Jesus. यीशु की दिव्यता।
Let's continue the study episode 10. आइए हम अपने पाठ क्रमांक 10 को जारी रखेंगे And we are going to see something about the teachings of Jesus. और यीशु की जो शिक्षाएं हैं उसके विषय में हम कुछ देखने जा रहे हैं। Teachings of Jesus. यीशु की शिक्षाएं या शिक्षण। Jesus Christ was the greatest teacher that ever the world has seen. और इस यीशु मसीह जो थे इस संसार में सबसे महान शिक्षक थे। That's what Dr. Radhakrishnan, our previous former president, has mentioned. हमारे पूर्व जो राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन उन्होंने भी इस बात को कहा था। And our nation's father of our nation, Gandhiji, is to have a New Testament in which has got full of the teachings of Jesus. और हमारे जो राष्ट्रपिता जो गांधी जी है उनके पास भी नए नियम की एक जो छोटी किताब थी, बाइबल थी, जो वो हमेशा उसकी शिक्षाओं को अपने साथ रखते थे। Particularly, there is a sermon called the Sermon on the Mount. और पहाड़ पे दिया हुआ जो उपदेश है वो उसमें लिखा है। And so let's quickly see something about the teachings of Jesus. आइए हम यीशु की कुछ शिक्षाओं के बारे में देखेंगे। Please write it down कृपा करके इसे लिखिए and take a screenshot also if needed, यदि जरूरत है तो स्क्रीनशॉट भी लीजिए and study for yourself और आप खुद इस पर अध्ययन करें। the teachings of Jesus. यीशु की शिक्षाएं। There are 7 things I would like to mention. और 7 ऐसी बातों को इस विषय में मैं बताना चाहता हूँ So that we can study a little bit about the teachings of Jesus. ताकि हम यीशु मसीह की शिक्षाओं के बारे में कुछ सीख सके। All those who are teachers, so you know a little bit about teaching style and all those things. और जो शिक्षक हैं आप सभी को शिक्षा की जो प्रणाली है, प्रक्रिया, उसके बारे में आपको पता होगा। And the teachings of Jesus. यीशु मसीह की शिक्षाएं। What are some of the teachings of Jesus? यीशु मसीह की कुछ शिक्षाएं क्या है? First of all, his teachings was what you call authoritative. और उसकी जब कभी भी वो सिखाता था तो वो अधिकार से सिखाता था। So when he taught, people said, "Oh, he's teaching with authority." तब वो जब लोगों को सिखाता था तो लोग कहते थे, ओ ये तो अधिकार से सिखाता है। He was not teaching like the other teachers. वो दूसरे शिक्षकों के समान सिखा नहीं रहा था। Very often he said, "Verily, verily, or truly, truly, I say to you." और कई बार वो ये कहते थे, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ। So in John's Gospel, इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में chapter 3 and verse 3, उसका 3रा अध्याय और 3रा वचन कहता है, "Truly, truly, I say to you." और वहां पर हम देखते हैं वो कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। And so that is the style of Jesus. ये यीशु मसीह की एक शैली थी। He also spoke with simplicity. और वो सरलता से सिखाया करते थे। He never complicated his teaching. उसने अपने शिक्षाओं को कभी भी उलझाया नहीं। So he spoke about lost sheep, उन्होंने खोई हुई भेड़ के बारे में बात किया, lost coin, उन्होंने खोए हुए सिक्के के बारे में बात किया, and lost son. और खोए हुए बेटे के बारे में बात किया। Very simple stories और बहुत ही सरल कहानियां हैं। that we read in Luke's Gospel, इसको हम लूका रचित सुसमाचार में chapter 15 with lot of illustrations. और उसके 15वें अध्याय में बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं। For example, in verse 4 and verse 11. 4 और 11वें अध्याय वचन में हम इसको देखते हैं। So, simplicity. यीशु मसीह में सादगी थी सिखाने में। At the same time, he had big subjects. और इसी के साथ उसके पास बहुत बड़े बड़े विषय भी थे। So I call it as major subjects. मैं उसको कहता हूँ कि प्रमुख विषय। We can say
big themes or big subjects he covered. या फिर हम इसको कह सकते हैं कि एक बड़े बड़े या ऐसे प्रमुख विषय को जिसके बारे में उसने बातें की या सिखाया. Even though simple, he started talking about major themes like the kingdom of God. और हालांकि सादगी के साथ, लेकिन सादगी के साथ उसने बड़े बड़े विषय को सिखाया, जैसे परमेश्वर के राज्य के विषय में. And in the Gospel of Mark, और मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, and in chapter 1 उसके पहले अध्याय and verse 15. और 15वें वचन में. So he talks something about the repentance and kingdom of God. वहाँ पर वो पश्चाताप के विषय में और परमेश्वर के राज्य के विषय में सिखाते हैं. Friends, we are studying little bit about the teachings of Jesus. मित्रों, हम पर यीशु की जो शिक्षाएं हैं उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं. He spoke with authority. उन्होंने अधिकार से सिखाया. He spoke with simplicity. और वो सादगी के साथ सिखाते थे. He covered big subjects. और बड़े बड़े मुद्दों को वो सिखाते थे. But he also spoke with morality. और वो नैतिकता के साथ भी सिखाते थे. So he spoke something about anger. उन्होंने गुस्सा होने के बारे में सिखाया. He said, don't get angry. वो कहते थे कि गुस्सा मत हो. Go and set right or reconcile. और वो जाकर कहते थे कि मेल मिलाप कर लो. And so things like that he covered in Matthew's Gospel. और मत्ती रचित सुसमाचार में इन सारी बातों को उन्होंने सिखाया. And that we read in the Gospel of Matthew and chapter 5. मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में इसके विषय में हम पढ़ते हैं. Verse 22. उसके 22वें वचन में. That's one example. ये एक उदाहरण है. He also spoke very practically. और उन्होंने व्यवहारिक रीति से भी सिखाया. And that is also important. और ये भी बहुत जरूरी है. So he spoke, his teaching included practicality. उनकी शिक्षाओं में व्यवहारिकता भी शामिल होते थे. For example, you say, you go, once he told a story and then he gives an application. उदाहरण के तौर पे उन्होंने एक कहानी बताई और उस कहानी के बाद उसको कैसे लागू करना है वो भी सिखाया. In Luke's Gospel, for example, उदाहरण के तौर में लूका रचित सुसमाचार में in chapter 10 उसके 10वें अध्याय में and verse 37. और 37 वचन में पढ़ते हैं. Luke chapter 10 and verse 37. लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 37 वचन. Talking about one story. एक कहानी को बारे में वो बात कर रहे हैं. Suddenly he gives an application. और अचानक से उसकी व्यवहारिकता या फिर उसको कैसे लागू करना है उसके बारे में बोलते हैं. Somebody asked him a question. किसी ने उससे एक प्रश्न पूछा. And he says, you go and do likewise. और यीशु ने उनसे कहा कि जा ऐसा ही कर. And then he spoke with anointing. और उन्होंने अभिषेक के साथ सिखाया. So that's also very important. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. Whenever I speak, जब कभी भी मैं बोलता हूँ, I will tell to my audience or my friends and ask, how did it go? और मैं अपने दर्शकों से या मेरे मित्रों से पूछता हूँ कि ये कैसे क्या हुआ. And that's very important, speaking with the anointing or power of God. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अभिषेक के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम बोले. That's also in Luke's Gospel. और ये भी हम लूका रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं. And chapter 4 and verse 18. उसके 4थे अध्याय के 18वें वचन में. Where we read that he came and spoke with anointing. जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि वो अभिषेक के साथ आए और उन्होंने सिखाया. I can imagine Jesus going to the house of God. और मैं कल्पना करता हूँ कि यीशु परमेश्वर के घर में जाते हैं. And the book of Isaiah was given to him. और उनको आइज़ाया नबी की पुस्तक दी गई थी. So those days it was not book, it was a scroll. So he opens the scroll. और उस समय में किताब नहीं थी, एक पर्ची के जैसा था वो. And everybody is having their eyes upon Jesus. और सबकी नजरें यीशु मसीह पर थी. Maybe he takes a good look at the audience. और यीशु मसीह लोगों को अच्छे से देखते हैं. And begins with these words. और इस शब्द के साथ वो शुरू करते हैं. The Spirit of the Lord is upon me. वो कहते हैं कि खुदा की रूह मुझ पर है. That is anointing. और ये अभिषेक है.
Seventhly and lastly, और आखिरी सातवां जो मुद्दा है, the teachings of Jesus also involved newness or novelty. और यीशु जो सिखाते थे वो अनोखेपन से सिखाया करते थे। It was not a boring old thing repeating again and again. और वो कोई बोरिंग विषय तरीके से नहीं पढ़ाते थे और बात को बार बार नहीं दोहराते थे। So, in the Gospel of John यूहन्ना रचित सुसमाचार में and in chapter 13, उसके 13वें अध्याय के he says to his disciples, I am going to give you a new commandment. और वो अपने चेलों से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देने जा रहा हूँ। Chapter 13 and verse 34. यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वां अध्याय और 34 वचन। So, new commandment. वो कहते हैं कि नई आज्ञा। So, he spoke with newness. उन्होंने अनोखेपन से सिखाया। And no doubt that people were coming in big numbers and listening to him. और इसमें कोई शंका नहीं कि बड़ी तादाद में लोग उसके पास आकर उससे सुनते थे। So please take a note of all these things और ये सारे जो बिंदु है इनके आप नोट कर लीजिए and take a screenshot also और स्क्रीनशॉट भी लीजिए and give your response to us. और आपकी प्रतिक्रिया जो है आप हमें बताएं। Jesus spoke with authority. यीशु ने अधिकार से He सिखाया, spoke with simplicity. उन्होंने सरलता से He सिखाया, spoke big subjects उन्होंने बड़े बड़े मुद्दे सिखाए, with morality, नैतिकता के द्वारा सिखाया practicality, और व्यवहारिकता से सिखाया anointing, और अभिषेक से भरकर सिखाया and novelty. और अनोखेपन से सिखाया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Our Father, हमारे पिता, we thank you for the teaching style of Jesus. यीशु मसीह की सिखाने की शैली के लिए हम धन्यवाद करते हैं। And we pray that you will bless the esteemed audience, हमारी ये प्रार्थना है जो हमारे दर्शक है आप उन्हें आशीषित करें, whatever their needs are. उनकी जो भी जरूरतें हैं Bless them, Lord, उन्हें आशीष दें, because we pray with thanksgiving in the name of our Lord Jesus. क्योंकि हम यीशु मसीह के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे, Shalom. शांति मिले।